चलिए बच्चों देखिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, पढ़िए जरा इसको। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। बताइए किस मतलब नाम बताना है हमें उस क्वाड्रिलेटर का जो क्वाड्रिलेटर बना किन से, इफ एनी अगर कोई है, बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड इन पॉइंटों से, एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। और अपने रीजन भी देना है, यानी आंसर भी करना है कि ये जो फॉर्म हुआ है ये कौन सा मतलब क्वाड्रिलेटरल है और क्यों है। मतलब रीजन तो बताना पड़ेगा भाई। हमारी जब कोई भी कंडीशन हमें देख के समझ आता है कि क्वाड्रिलेटरल है, पर क्वाड्रिलेटरल कब कहोगे जब आप मतलब स्क्वायर है मान लिया हमने, तो स्क्वायर कब कहोगे जब उसकी चारों साइड बराबर हो, डायगोनल भी बराबर हो, तब आप कह पाएंगे कि हाँ ये एक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब स्क्वायर है। तो ये रीजन हो गया हमारा। देख के तो समझ आ ही जाएगा हमें, पर हमें समझने नहीं है, समझने से मतलब नहीं है, सॉल्यूशन से मतलब है। सॉल्यूशन करना है तो क्या करते हैं, सबसे पहले मानेंगे कि जो गिवन पॉइंट है इनको रिप्रेजेंट कर देते हैं ए बी सी डी। मान लेते हैं ये ए बी सी डी 4 पॉइंट दे रखे हैं। लेट द पॉइंट दिस, ठीक है, लेट द पॉइंट बी रिप्रेजेंटिंग द वर्टिसेस, लेट द पॉइंट बी representing the vertices, ठीक है, the vertices A, B, C and D। 4 वर्टिसेस दे रखे हैं A, B, C, D, ठीक है, 4 वर्टिसेस है ऑफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल रेस्पेक्टिवली, ऑफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है। ABCD के क्या है, ये हमारे 4 मतलब ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके 4 वर्टिसेस है ABCD, है ना। तो अब क्या करें, हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा AB, BC, CD और DA, यानी हमें डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी इन बिंदुओं की। ठीक है, ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C और ये हमारा D, ठीक है। सो वी नीड टू कैलकुलेट, सो कैलकुलेट डिस्टेंसेस क्या क्या, AB, BC, CD, DA, ये 4 डिस्टेंस आप कैलकुलेट करो। 4 डिस्टेंस निकाल दो। तो देखो पहले सबसे पहले हम क्या निकालें, AB निकालते हैं। AB क्या होगा, देखो AB निकालो। AB होगा देखो -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस -2 -0 का होल स्क्वायर। एक तो ये हो गया। इसको क्या कर सकते हैं, देखो माइनस -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस -2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, बराबर कितना हुआ, मतलब 16 हो जाएगा, अंडर रूट में 16। और 16 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 चौक 16 यानी कि 4 आ जाएगा, है ना भाई, सॉरी 4 और 4 8 हो गया, 16 क्यों हो गया, 4 और 4 कितना हो गया यहाँ पे 8 हो गया। और 8 को क्या लिख सकते हो आप, 2 अंडर रूट 2, है ना, 2 अंडर रूट 2 लिखा जा सकता है। ये आ गया हमारा AB। इसी प्रकार निकालो बेटा BC निकालेंगे, देखो इसी प्रकार हम कैलकुलेट करेंगे CD कैलकुलेट करेंगे, फिर DA कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, इतने क्वेश्चन हम कर चुके हैं सारे, ठीक है। x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो अब हमारे पास x1 x2 y1 y2 ये दोनों हो गए, है ना। BC कैलकुलेट, तो 1 माइनस यानी क्या हो गया, 1 माइनस ये प्लस हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, ये हो गया भैया देखो, एक और एक 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 बराबर अंडर रूट में 8 और बराबर 2 अंडर रूट 2। ये भी सेम आ गया, है ना, ये भी क्या हो गया हमारा बराबर आ गया सेम।
अब देखो सी डी निकालो, सी डी -1 का -1 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। क्या हो गया देखो, 3 में से 1 गया, 2 बचा, 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो गया, ठीक, प्लस ये कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4, ये भी 4 हो गया। बराबर कितना हो गया, 8 हो गया, बराबर 2 अंडर रूट 2 हो गया। ठीक है, बात क्लियर है। चलो अब डी ए निकालो, डी ए -3 प्लस 1 -3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो माइनस होता है और यहाँ माइनस दे रखा है, तो माइनस होता है और माइनस दे रखा है, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस प्लस अब डी ए 0 - 2 यानी +2 हो जाएगा, 0 + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो अब क्या हो गया देखो, -2 का होल स्क्वायर कितना हो जाए, -2 का स्क्वायर कितना होगा 4, प्लस +2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। भाई +2 का स्क्वायर भी -2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है। ये क्या हो जाएगा, √8 बराबर 2 अंडर रूट 2। मैंने देखा कि भैया चारों की चारों साइड इक्वल ही आ रही है। इक्वल मतलब कि 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2, चारों हमारी क्या आ रही है, सेम आ रही है। जब हमारी चारों सेम हैं साइड, तो दैट मीन्स ये स्क्वायर होगा। ठीक है, सिंस ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है डी ए, है ना, तो ये एक स्क्वायर होगा। अगर तो ये स्क्वायर है तो इसके डायगोनल भी बराबर होंगे, तो हम पहले डायगोनल चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या करें, पहले डायगोनल चेक कर लेते हैं। चलो डायगोनल भी देख लेते हैं। डायगोनल क्या होंगे, डायगोनल के लिए क्या होगा देखो, अगर मानो किसी एक स्क्वायर के 4 वर्टिसेस है ए बी सी डी, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे ए बी सी डी, तो ये 4 हमारे क्या थे, वर्टिसेस थे। अब मान लो हमारे पास ये चारों साइड तो आई 2 अंडर रूट 2, है ना, क्योंकि हमारी साइड क्या है, 2 सब सेम आ गई, चारों साइड इक्वल है। चारों साइड इक्वल है, कोई बात नहीं, स्क्वायर होगा, क्योंकि एक और ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें चारों साइड इक्वल होती है, लेकिन एक उसमें डायगोनल इक्वल नहीं होते। तो यहाँ पे डायगोनल चेक कर लेंगे, डायगोनल हमारे ये होंगे। ठीक है, डायगोनल मतलब ए सी और बी डी, ये दोनों चेक कर लो। क्या चेक कर लो, ए बी मतलब ए सी, डायगोनल हमारे, डायगोनल चेक करेंगे ए बी, ए सी और बी डी, डायगोनल ए सी और डायगोनल बी डी। एसी चेक करेंगे, एसी में देखो हमें क्या दिखेगा, एसी में क्या मिलेगा, एसी में मिलेगा हमें एसी, एसी देखो -1 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस -2 और -2 -2 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ये तो 0 हो गया, +1 -1 0, तो 0 हो गया। तो ये क्या बचा, ये बचा -2 का 4, 4 का स्क्वायर 16, कितना हुआ 16, 16 का क्या होता है हमारा 4 होता है, 16 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कैलकुलेट करो, ये भी डायगोनल निकालो, क्या आएगा देखो, बी डी बी डी बी डी 1 - 3 यानी 1 + 3 हो गया का होल स्क्वायर, प्लस 0 और 0, तो यानी 0 - 0 का होल स्क्वायर बराबर क्या आ गया, ये आ गया भैया हमारे पास 4 चौक 16 बराबर 4, ये भी 4 आ गया। तो डायगोनल ऑल्सो आर इक्वल। ठीक है, हमारा हमने क्या लिख दो, अब यहाँ पे सीधे सीधे लिखो, देखो कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, एंड हमारा ए सी बराबर बी डी। तो हमारा क्या हो गया, it can be observed that all sides of this quadrilateral are the same length and also the diagonal are the same length. ठीक है, all the sides of, we observe that, इस तरीके से लिख देते हैं, देखो
we observed that all the sides are the same in length and diagonals are also same in length। मतलब देखा, समझ में आ रहा है कि हमने क्या देखा कि जितनी भी साइड हैं वो सब की सब इक्वल हैं और साथ के साथ डायगोनल भी जो दो आए वो भी इक्वल है। ठीक है, तो इससे क्या पता चला, देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। Since therefore the given points are the vertices of a square, therefore the given point are the vertices of a square, are the vertices of a square। तो क्या हो गया भाई, ये हमारे जो वर्टिसेस हैं किसके हो गए, स्क्वायर के हो गए, जो हमने माने थे। ठीक है, ए बी सी डी हमने जो माने वर्टिसेस वो क्या हो गए, एक स्क्वायर, जो क्वाड्रिलेटरल है वो कैसा हो गया, एक स्क्वायर हो गया, स्क्वायर के क्वाड्रिलेटरल हो गए। ठीक है, तो सॉल्यूशन माने आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर एक स्क्वायर हो गया, नहीं ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो देखा आपने कैसे किया, हमने थोड़ा सा शॉर्ट मेथड में किया है, आपने ऐसे नहीं करना है, प्रॉपर ढंग से करना, ऊपर पॉइंट लिखना, नीचे फॉर्मूला लिखना, ऊपर पॉइंट लिख के नीचे फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद फिर इस तरीके से वैल्यूज पुट करेंगे और गेट करेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं करना जैसे मैंने किया। तो हमने थोड़ा सा बचत करने के लिए, यानी स्पेस कम है, स्पेस का यूटिलाइजेशन करने के लिए हमने ऐसे सॉल्यूशन किया है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया तो बताओ, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। समझ आ गया क्वेश्चन कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है। देखो इस तरीके के कई क्वेश्चन है। ठीक है, ऑलरेडी हम एक दो क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो घबराना नहीं है इन क्वेश्चनों से, एकदम सिंपल है। पहले 2 पॉइंट का हमने डिस्टेंस निकालना सीखा, 3 का भी निकालना सीखा, 4 का भी निकालना, मतलब 4 पॉइंट है, चारों का आपस में डिस्टेंस निकाल दिया, और डिस्टेंस निकाल के हमें ये चेक कर लेते कि भाई ये जो फॉर्म हो रहा है क्वाड्रिलेटरल वो कैसा है, उसका टाइप क्या है, वो टाइप बता दिया, और टाइप बता के हमने रीजन भी दे दिया। टाइप तो हमने बता ही दिया कि भाई ये स्क्वायर है, अब क्यों स्क्वायर है ये भी बता दिया। ठीक है, क्योंकि इनकी साइड बराबर आ रही है और हमारे लेंथ, मतलब साइड की जो लेंथ है वो इक्वल है और डायगोनल्स की जो लेंथ है वो भी इक्वल है, सेम इन लेंथ। ठीक है, इसलिए स्क्वायर ही होगा 101%।